वजीफ़े तो आपने बेशुमार किए होंगे, लोग रोज़ बताते हैं। आज हम भी आपको एक नायाब वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। आप अगर माली तंगी में मुब्तला हैं, आपके कारोबार नाकाम हो रहे हैं, अब जो भी कोई काम करते हैं आपको नाकामी हो जाती है, या फिर आपको रिश्ते का कोई मसला है, आपका अच्छी जगह पर रिश्ता नहीं हो रहा है, या फिर रिश्ता होकर टूट जाता है, या फिर कोई भी इस तरह का मसला है, तो आपने ये मुख्तसर सा अमल करना है। इसमें आपने 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत के पढ़ने, तहज्जुद के वक्त आप पढ़ें। अफजल ये है कि तहज्जुद के टाइम पढ़ें, अगर नहीं तो आप मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हो और इशा के बाद भी। ये 3 टाइम रखने हैं, इसके अलावा नहीं। आपने 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत की नियत कर लेनी है। सना सूरत फातिहा के बाद, सना और सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है पहली रकत में, फिर दूसरी रकत में आपने 11 दफ़ा सूरतुल कौसर पढ़नी। उसके बाद आपने बाकी नमाज मुकम्मल अपनी कर लेनी है, लेकिन रब्बी जाल नहीं पढ़ने के बाद आपने सलाम नहीं फेरना। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर आपने सलाम फेरना है और अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। और इसके अलावा अगर आप कोई कैदी है, कैद में मुब्तला है, या फिर किसी का दुश्मन उसको तंग करता है, तो नवाफल आपने इसी तरह पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी सारे नफल इसी तरह पढ़ना है जिस तरह मैं बताया है, लेकिन एक चीज़ इसमें और शामिल करनी है, और वो ये कि आपने सलाम फिरने के बाद ये 21 मरतबा हुवल अब्तर पढ़ना है, ठीक है। सूरतुल कौसर इसी तरह 21 मरतबा 2 नफलों के अंदर पढ़ने हैं। उसके बाद आपने सलाम फिरने के बाद 21 मरतबा हुवल अब्तर पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीम आपको आपका मकसद ज़रूर हासिल होगा, लेकिन याद रखना किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत ना हो। आप हक पर हैं तो ये अमल कीजिए, वरना गुनाहगार होंगे। और इंशाअल्लाह इसमें इखलास से नीयत रखिए, यकीन रखिए, और जब आप पढ़ रहे हैं, ये अमल वजीफ़ा कर रहे हैं, तो उस वक्त अपने मकसद पर गौर रखें, फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। इसको सदका जारिया समझते हुए आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी और मुसलमान का भी भला हो।